शमशान पे जो है हड्डी खाते हैं। ये झूठ बात है या सच बात है ये सारी? एक बात बताइए, गांजा आप भी पीते हैं? नागा साधु गांजा इसलिए पीता है क्योंकि अपना जो है कि भजन तप और वो जगाने के लिए, अपनी भूख भागने के लिए वो इसलिए गांजा पीते हैं। अच्छा, नागा बाबा और नागा साधु की जब बात आती है तो चेहरे के सामने चलने लगता है एक वेशभूषा, एक लंबा बाल, कपाल पर जो है एक कह सकते हैं कि राखी नुमा जो है भस्म होता है वो लगा हुआ पूरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। इस तरीके की एक छवि जो है वो नागा बाबा के जब जिक्र होते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। लेकिन अभी आप गेरुआ रंग में बकायदा जो नागा साधु होते हैं ये कंकाल वगैरह भी लेके चलते हैं। पर परिवार को मैं छोड़ के साधु बन गया। हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और महाकुंभ की कवरेज हम कर रहे हैं। महाकुंभ की पल पल की खबर आपको दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के इस संगम पे महाकुंभ कितना ऐतिहासिक समागम और मेला साबित होने वाला है। इसका सहज अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ पिछले 1 या 1.5 महीने में दर्जनों बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो इस गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये महाकुंभ जो है तमाम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग के लिए ये कितना महत्वपूर्ण पर्व है। 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से, तमाम जगहों से विश्व भर के सनातनी यहाँ पर आते हैं और एक स्वर में बम बम बोले कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नागा साधु मौजूद हैं जिनका नाम है बालकगिरी नागा बाबा, और इनसे पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर नागा बाबा लोगों का जीवन कैसा होता है। जो आप लोग वीडियो में सुनते हैं, कई बार यूट्यूब चैनलों पे देखते हैं, क्या उनसे अलग चीजें हैं? नागा बाबा कैसे अपने जीवन बिताते हैं और साथ में ये कि कैसे आम मनुष्य से उनका जीवन अलग होता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो नारायण। श्री पंच दशनाम आवा नखाड़ा। और आज हम बात करना चाह रहे हैं आपके सामने। नागा बाबा बालकगिरी मेरा नाम है। कहाँ से हैं बाबा जी आप? कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुधेन्द्रहारम सदा वसंतन विद्यार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम रहने वाले गुजरात से। गुजरात से हैं? हाँ जी, तो कब आए आप गुजरात से? गुजरात से आया हुआ मेरा 1 महीना 20 दिन हो गया। 1 महीना 20 दिन। हाँ, 1 महीना 20। अच्छा लग रहा है महाकुंभ? मेरे को खूब। माँ गंगा मैया की गोद में आज खेल रहे हैं तो उसके गोद में बड़े हुए हैं तो इधर तो अच्छा ही लग रहा होगा मेरे को। अच्छा, नागा बाबा और नागा साधु की जब बात आती है तो चेहरे के सामने चलने लगता है एक वेशभूषा, एक लंबा बाल, कपाल पर जो है एक कह सकते हैं कि राखी नुमा जो है भस्म होता है वो लगा हुआ पूरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। इस तरीके की एक छवि जो है वो नागा बाबा के जब जिक्र होते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। लेकिन अभी आप गेरुआ रंग में बकायदा अभी मैं आपको क्या बताऊं कि जो है कि अभी मेले में पब्लिक कम है। हम हमारा दर्शन रूप कल देंगे। कल 6 बजे के बाद हम भस्म चढ़ा लेंगे, क्योंकि जैसे कि जो दिगंबर नागा बोलते हैं, जो 24 घंटा नागा साधु रहता है उसको दिगंबर बोला जाता है। जो दिगंबरी स्वरूप चढ़ाया हुआ रहता है और जो हम लोग भी 24 घंटा चढ़ा सकते हैं, पर हमारी मस्ती में आज मेरे को मौज आ गया तो अभी चढ़ा लूँ, कल मौज आ गया तो कल चढ़ा लूँ। इसके जो है कि मैं कल गाड़ी खींचूंगा 6 बजे तो 6 बजे मेरी भस्म चढ़ जाएगी या सुबह 7 बजे चढ़ेगी। अच्छा, ये जो नागा साधु होते हैं ये कंकाल वगैरह भी लेके चलते हैं? अभी जैसा जैसा जिसका भजन, जैसे कि अलग भेग भगवान होता है। लाखों नागा साधुओं के पास ऐसा नहीं है कि अपने पास भजन होता है। सबके पास थोड़ा 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 गुरु महाराज ने दिया हुआ सा एक फल होता है और फल को लेके हर कोई अपनी क्रिया बताता है। जैसे कि महाकुंभ में आप मेरे को अकेला को नहीं, कितने साधुओं को देखते होगे, कितने किस साधुओं के पास आपने वीडियो बनाया होगा जो है कि लाखों नागा साधु रहते महाकुंभ मेले में। तो सब अपनी अपनी क्रियाएं जाहिर करते मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। जैसे दर्शन मेला स्वरूप करवाते, ऐसे ऐसे हम भी अपना स्वरूप दर्शन कल ही करवाएंगे। एक बात बताइए, गांजा आप भी पीते हैं? नहीं, हम गांजा नहीं पीते। तो नागा साधु लोग तो गांजा पीते हैं। नागा साधु गांजा इसलिए पीता है क्योंकि अपना जो है कि भजन तप और वो जगाने के लिए, अपनी भूख भागने के लिए वो इसलिए गांजा पीते हैं। और जो हमारा को तो देखो, आपको सही बताए, खाना खाते हैं मतलब हम दाल चावल नॉर्मल में आपको दाल चावल रोटली, बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी वो खा लेते हैं।
ये सारी चीजें खाते हैं। आलू की सब्जी अपने हाथों से पका लेते हैं, हाँ। फिर हलवा भी बना लेते अच्छा, हैं। नागा साधु शादी करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी नागा साधु इसलिए हमको बोला जाता है कि वो बाल बच्चा परिवार कुटुंब से दूर रहता है, इसलिए तो नागा साधु इधर आके बनता है। फिर नागा साधु बनने में क्या फायदा है, शादी करनी थी तो फिर हम कुंभ मेले तो में आके साधु क्यों बने। कितने वर्ष पे आप ये नागा साधु बन गए? हमारा अब मेरा कम से कम 15-16 साल हो गया। 15-16 साल। 15-16 साल हो गया। तो घर वाले आपके हैं अभी, मतलब माता मेरे पिता? परिवार तो आपको क्या बताए, परिवार तो है पर परिवार को मैं छोड़ के साधु बन गया। अभी मतलब परिवार पिंडदान हो चुका होता है जिन। पिंडदान में परिवार को सब त्याग वेरा कर दिया। त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले कुछ। तो शिव के सबसे बड़े भक्त नागा साधु कहलाते हैं। जैसे कि शिव की सेना, जैसे आर्मी की एक फौज होती है, आर्मी आर्मी जब पीछे पड़ जाता है ना, जैसे आर्मी पीछे पड़ जाता है, ऐसे हमारी नागा की फौज होती है। जैसे कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, भाले की जरूरत पड़ती है तो माला भी लेके चलते हैं, भाले की जरूरत पड़ती है तो भाला लेके भी चलते हैं। दोनों चीज। हाँ, दोनों। तो अभी आप शाम में जो है जिस तरीके से आप करतब दिखा रहे थे, कैसे वो करतब आपने सीखा, किस तरीके से तब करना पड़ा? कोई किस अभी वो करतब तो कोई साधु ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि बच्चा जा तो सदा मौज कर। कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु जी, आपको देखो आपने पूछा है तो आपको नाम भी जरूर बताएंगे, पर जिसने आशीर्वाद दिया है उसका तो अभी कोई नाम निशानी नहीं है। आशीर्वाद तो किसी और गुरु महाराजों ने दिया है, पर जो हमारे गुरु महाराज है, ऐसे तो श्री महंत श्यामगिरी महाराज है, और जो है कि आशीर्वाद देने वाले महाराज हिमाचल के थे, और जो हिमाचल वाले बाबा जी थे वो तो अभी नहीं आते क्या। कई बार ये होता है बाबा जी, शमशान में नागा बाबा लोगों को देखा जाता है कि वो शमशान पे जो है हड्डी खाते हैं। ये झूठ बात है या सच बात है ये सारी चीजें? जैसे जैसे जिसकी क्रिया भाई, सबकी जैसे अलग-अलग कि साधना सब होती है। अलग अलग साधना होती है, और जैसे जिसके पास भजन होता है वो क्रिया अपना करता है। जैसे जैसे जिसकी मस्ती होती है, कोई अपने कर्म से चलता है, कोई उसके कर्म से। जैसे तेरे पास भी आज मान ले कि कोई गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया हो, कोई छोटा बड़ा, तो तू भी शमशान में जाके एक दीपक जला के बैठ जाएगा, मैं तो तेरे को पूछ नहीं पाऊंगा। तो जैसे साधुओं के पास शक्ति रहती है, वही शक्ति से जुड़े रहते हैं साधु। तो नागा बाबा हमारे साथ मौजूद थे, कई सारी बातों को लेकर इनसे बातचीत हुई कि नागा बाबा लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, कैसी वेशभूषा में वो रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, और कब वो भस्म लगाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है बातचीत की गई। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया से दीजिएगा। बने रहें जी आर खबर के साथ।